बच्चों, आज हम झांसी की रानी की समाधि पर कविता पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे जो कवित्री है उसने, कवित्री जो है इसकी कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब हम देखेंगे कि कवित्री ने क्या कहने की कोशिश की है। झांसी की रानी की उन्होंने क्या विशेषताएं बताई हैं और उनकी समाधि की उन्होंने क्या विशेषताएं बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। उन्होंने क्या कहा है कि जो समाधि है ना झांसी की रानी की, उसमें क्या छिपा हुआ है? एक राख की ढेरी छिपी हुई है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। अब वो क्या कहनी है कि जिसने खुद जलकर, स्वयं जलकर, और किसकी आरती फेरी है? स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। मतलब उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, किसके लिए? देश को स्वतंत्र करने के लिए। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति अपने देश के लिए अपना बलिदान देता है तो उसे क्या कहते हैं कि उसने क्या किया है? दिव्य आरती की है। क्योंकि आरती में क्या होता है भाई, हम दीपक जला के उसको आरती करते हैं, है ना। और उसने तो स्वयं को जला दिया, किसके लिए? किसके लिए? देश की स्वतंत्रता के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए स्वयं जलकर, स्वयं अपने प्राणों का बलिदान देकर स्वयं ही उन्होंने अपनी आरती, या फिर ये कह दो कि वो अमर हो गई हैं अपने प्राणों का बलिदान देकर भी। कैसे? क्योंकि उन्होंने स्वयं जलकर भी स्वतंत्रता की आग को क्या करा है? जला दिया है। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लोगों के मन में ललक पैदा कर दी है। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। ये जो समाधि देखने में छोटी दिख रही है ना, ये जो छोटी सी समाधि है ये किसकी है? झांसी की रानी की। कहाँ की है वो रानी? झांसी की। कहाँ की है? अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अब उन्होंने क्या कहा है कि ये किसकी लीला स्थली है? लक्ष्मी मर्दानी की। मर्दानी, उन्हें किसके समान कहा है? वो देखने में तो भले ही लड़की थी, लेकिन जो उनके हौसले थे वो इतने बुलंद थे कि मर्दों को भी वो पीछे पछाड़ देती थी। इसीलिए उन्हें बोला है मर्दानी, मतलब कि मर्दों जैसी। भाई हम क्या कहते हैं कि जो लड़ने के योग्य है वो पुरुष है, वो मर्द हैं, है ना। और तो हमारी जो विचारधारा है वो ये है कि स्त्री घर का काम करने के लिए बनी है और जो पुरुष है वो बाहर का काम करने के लिए। मतलब अगर कोई बाहर ऐसी देश की लड़ाइयाँ हो जाएं, देश के लिए मरना जीना पड़े, तो वो काम, हमारी जो विचारधारा है वो ये है कि मर्दों का काम है ना। तो इसीलिए उन्हें बोला है मर्दानी, मतलब मर्दों के जैसी। तो ये जो लीला स्थली है, ये जो समाधि है, ये किसकी है? लक्ष्मी बाई की। और वो कैसी है? वीर है। वीर अक्सर तुमने पुरुषों के लिए शब्द सुना होगा ना, पर वो वीर ही है। और क्योंकि वो स्त्री है तो इसलिए उनका नाम हो रहा है वीरांगना। ठीक है। और उनकी जो अंतिम, जो भी उन्होंने स्थली है, भाई सबकी अंतिम स्थली चिता ही होती है ना। समाधि होती है सबकी अंतिम स्थली। इसलिए उन्होंने बोला है कि ये झांसी की रानी की अंतिम स्थली है जहां उन्होंने लीला दिखाई थी। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भगन विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित है यह स्मृतिशाला सी। अब वो क्या कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजय माला के समान इसी समाधि में आसपास बिखर गई हैं। भाई फूल जब टूटते हैं, जब तक फूल इकट्ठा है या माला इकट्ठी है, बिखरती तो नहीं है। फूल टूट गया या माला टूट गई तभी तो वो बिखरती है ना। तो वो क्या कह रही है कि विजय माला के समान वो यहीं आसपास इस समाधि के बिखर गई हैं। उनकी हड्डियों के जो अवशेष हैं, हिंदू धर्म में जो, जब तुम किसी चिता को जलाते हो उसके बाद तीसरे दिन उनके फूल चुगने जाते हैं। जो फूल होता है, फूल से क्या तात्पर्य है? उनकी हड्डियों का जो अवशेष, जो जलने के बाद उनकी हड्डियों का बचा कुचा, बची कुची राख रह गई, उसी को हिंदू धर्म में फूल कहते हैं। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला है? उसके फूल यही संचित है यह स्मृतिशाला सी। अब वो क्या कह रही हैं कि उनकी हड्डियों के जो अवशेष हैं, उनकी
जो फूल हैं, उनकी चिता के जो फूल हैं वो यहीं पर इकट्ठे हैं। मानो, कैसा माना उन्होंने, यह समाधि उनकी स्मृति स्थल हो। भाई किसी की भी समाधि बनाते हैं उसकी याद में ही तो बनाते हैं, उसका स्मृति चिन्ह ही तो है। तो वो यही बोल रहे हैं कि ये जो समाधि है ऐसा मानो कि ये रानी लक्ष्मीबाई ही है या फिर उनका स्मृति चिन्ह ही है। सहे वार पर वार, अब क्या बोल रहे हैं वो, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अब वो क्या कहनी है, देखो जब कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो विपक्ष वाला भी मारता है और जो हमारे पक्ष वाला है वो भी, मतलब मेरी मान लो तुमसे कोई लड़ाई हो रही है तो अगर मैं तुम्हें मारूंगी तुम भी तो मुझे मारोगे, है ना। तो वो यही बोल रहे हैं, जब उनकी किसके, हमारा जो देश था वो किसके गुलाम था, अंग्रेजों के गुलाम थे हम, है ना। तो किसके साथ थी उनकी लड़ाई, अंग्रेजों के। किस लिए, कि हमें गुलामी नहीं सहनी है, हमें अब स्वतंत्रता चाहिए, इसीलिए तो उनकी लड़ाई थी। तो अब वो बोल रहे हैं कि जब उन्होंने किसके साथ युद्ध करा, अंग्रेजों के। किसके साथ युद्ध करा, अंग्रेजों के। तो उन्होंने क्या करा, हमले मरने तक सहन किए, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने उनके जो हमले हैं देखकर वो घबरा गई या डर गई और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने मरते दम तक, सहे वार पर वार अंत तक, तो उन्होंने मरते दम तक अपने ऊपर वो अंग्रेजों के हमले सहन किए। लड़ी वीर बाला सी, और कैसे लड़ी वो, कैसे लड़ी वो, वीर बाला सी, वीरों की तरह वो उन अंग्रेजों से लड़ती रही। समझ में आया? आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और उन्होंने किसके लिए, स्वाधीनता के महायज्ञ के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी ही आहुति दे दी, अपना ही बलिदान उन्होंने दे दिया। किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए। चिता की ज्वाला से उसका व्यक्तित्व और भी चमक उठा। समझ में आया? उनकी चिता, भाई जब कोई भी अपने देश के लिए मरता है फिर उसकी चिता जलती है। तुमने देखा होगा जब बॉर्डर पे सैनिक मरते हैं तो उनको कितने सम्मान से लेके आया जाता है ना, लाया जाता है। और जब कोई अपने देश के लिए मरता है तो उसकी जब चिता जलती है तो वो भी चमक उठती है, मतलब लोगों के मन में उनके प्रति बहुत आदर होता है ना। तो यही बात की है कि उन्होंने अपना स्वयं का जो आहुति, जो बलिदान देश के लिए दिया है, उससे वो जब उनकी चिता जलती है तो वो चमक उठती है। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई वीर युद्ध में मर जाता है ना तो उसका जो इज्जत है, जो मान है, जो सम्मान है वो बढ़ जाता है। मान लो मेरा और तुम्हारा युद्ध हो रहा है, देश के लिए युद्ध हो रहा है, तो अगर मैं मर गई, युद्ध में मेरी बलि हो गई, मैं मर गई, तो मेरा इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाय चांस मैं डर से कि हाय कहीं मैं हार ना जाऊं, तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं, तो उसमें तो शर्म से डूब मरने वाली बात है मेरे लिए। लेकिन अपने ऊपर ये देख के भी कि भले ही मैं मर रही हूँ लेकिन मैं अपने हथियार ना डाल के मरते दम तक लड़ती रहूँगी अगर, तो जो मेरा सम्मान है वो कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे लोगों को सोना प्यारा होता है ना, ऐसे ही वीर को क्या प्यारा होता है कि रणभूमि में या तो मर जाए या फिर मार दे। समझ में आया? वीर को क्या प्यारा है, या तो वो खुद मर जाए या फिर वो सामने वाले को मार दे। सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, मरना या फिर मारना। ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे सोना सबको प्रिय होता है, ऐसे ही किसमें मरना उन्हें प्रिय है, युद्ध में मरना वीरों को प्रिय है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी,
यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। अब वो क्या कहती है कि जितनी हमें रानी लक्ष्मीबाई प्यारी थी ना, हमें उनसे भी ज्यादा प्यारी उनकी ये चिता की समाधि है। मतलब उनकी जो ये समाधि है ये हमें उनसे भी ज्यादा प्यारी है। अब वो उनसे भी ज्यादा प्यारी क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई थी ना सब लोगों के मन में, स्वतंत्रता को पाने की जो ललक उन्होंने सब लोगों के मन में जलाई थी, वो यहाँ पे उस चीज की आशा, उस चीज की किरण यहाँ पर निहित है। इस समाधि में उस चीज की हमें किरण दिखती है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में शूद्र जंतु ही गाते। अब वो क्या बोल रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर समाधियां हमें संसार में मिल जाएंगी, परंतु उन समाधियों की जो कहानी है ना, उसमें क्या होता है कि आधी रात में छोटे मोटे जो जंतु हैं वही सुनते हैं, वही सुनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये झांसी की रानी की समाधि है ना, इसका जो गुणगान है वो सभी लोग गाते हैं। मतलब उन्होंने क्या कहने की चेष्टा की है या क्या कहने का प्रयास किया है, उन्होंने कहा है कि उन पर अंधेरे में जो कीड़े मकोड़े हैं ना वही विचरते हैं, वही घूमते फिरते हैं, लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है उसकी अमर कहानियाँ कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। और जब उनकी अमर कहानियाँ कवि कहते हैं तो वो एक विचारधारा हमेशा स्मरणीय बन जाती है। क्या हो गई है वो? इसलिए हमेशा स्मरणीय हो गई है, इसलिए उसे क्या भी कह सकते हैं कि चिर स्मरणीय हो गई है। और सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई की नहीं, जितने भी वीरों की गाथा कवियों ने कही है या जितने भी वीरों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दी है, उनको सभी लोग श्रद्धा से, सभी लोग प्रेम से देखते हैं और हमेशा एक सम्मान वाला भाव उजागर होता है। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। अब वो क्या बोल रहे हैं कि लेकिन जो कवियों की अमर कहानियाँ होती हैं उसमें जो भी आपके वीर पुरुष होते हैं उनकी जो भी कहानियाँ होती हैं, जब वो कवि उनको गाते हैं तो स्नेह, श्रद्धा, मान, सम्मान उसमें अलग ही देखने को मिलता है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वहती झांसी वाली रानी। अब वो क्या कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड, एक जगह है बुंदेले हर बोलो, बुंदेले मतलब बुंदेलखंड के रहने वाले। अब बुंदेलखंड क्या है? एक जगह है और हमने वहाँ पर रहने वाले लोगों के मुंह से कहानी सुनी। क्या कहानी सुनी थी? रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बहुत ही क्या थी? बड़ी वीरांगना थी और उन्होंने अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया था। किसके लिए लिया था? स्वतंत्रता के लिए। अब वो क्या कहते हैं कि क्या कह रही है यहाँ पे आपको जो कवित्री है वो कह रही है कि बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों से रानी की वीरता की कहानियाँ हमने बहुत सुनी हैं। इस वीरांगना ने अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया था, जिसके कारण जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, झांसी की रानी का नाम प्रसिद्ध हुआ था।